नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईना और मेरे साथ इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच ईना जी, थैंक यू। मैम, गर्मी जा चुकी है लेकिन प्रदूषण को लेकर सियासी गर्मी बनी हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम आपको बता सकते हैं ईना जी कि हमने दिल्ली में क्या काम किए, हमने पंजाब में क्या काम किए और उनके क्या रिजल्ट रहे। चाहे वो लॉन्ग टर्म मेजर्स हों, चाहे शॉर्ट टर्म मेजर्स हों, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। करीब 17% रजिस्ट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिल्ली में, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। चाहे वो ई रिक्शाज हों लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, ये अबाउट 71,000 प्लस हैं, जो हाईएस्ट इन द कंट्री हैं। इस पर सरकार ने 30,000 की सब्सिडी दी, इसलिए ऐसा हुआ। चाहे वो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी हो, जिसके तहत ग्रीन कवर 23.06% है, जो हाईएस्ट अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री है। चाहे इसके तहत हमने शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स मैं आपको और बता दूं, चाहे वो 1800 प्लस इंडस्ट्रीज़ हों दिल्ली की, जो सब पीएनजी फ्यूल पर कन्वर्ट कर चुकी हैं। चाहे वो 24/7 बिजली देने का मॉडल हो, जिस वजह से डीजल जनरेटर्स बिल्कुल बंद हो चुके हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स में चाहे रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ हो, या फिर अभी जिसकी चर्चा हो रही है ऑड इवन वो हो। इन सब चीज़ों का नतीजा ये निकला है, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसका नतीजा ये निकला है कि करीब 31% रिडक्शन हुआ है पोल्यूशन में दिल्ली में, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस बार स्वीकारा। केंद्र सरकार का आंकड़ा 2022-2023 में उसमें भी स्वीकारा गया। सिमिलरली पंजाब में हमने 1.5 ईयर्स में लगभग 70%, आप मतलब 67%, 55 to 67% फार्म फायर्स में रिडक्शन किया है। ये हमने सेवरल इन सिटू और एक्स सिटू मेजर से किया है, जिसमें हमने टाई अप किया है इंडस्ट्रीज़ के साथ जो पैडी लेते हैं और उसको एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हमने इसमें सीआरएम मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं करीब 1.5 लाख। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने कहा कि हमारी पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार अप टू 50% सब्सिडी दे रही है, बट जो गरीब किसान हैं वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो केंद्र सरकार को ज़रूर इस पर 50% सब्सिडी और देनी चाहिए, ताकि गरीब किसान तक भी ये मशीन पहुंच पाए। साथ ही हमने वहाँ पर 2 बायोकेमिकल प्लांट हैं जो ऑलरेडी, बायोमास प्लांट है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, 39 इन पाइपलाइन है। देन हमने वहाँ पर 4500 किसान मित्रों को डिप्लॉय किया, जो बताते हैं किसानों को कि, जो अवेयर करते हैं किसानों को टुवर्ड्स पराली, ऐसा हमने किया। वहाँ के एसडीएम एडीएम्स, उनको ट्रेन किया कि कैसे आगे जागरूकता बढ़ाई जाए। ये करने से सीएक्यूएम का आंकड़ा है कि 55 to 67% रिड्यूस हुआ है पराली पंजाब में पिछले 1.5 साल में। एक आंकड़ा और देती हूँ आपको कि 2016 में जहाँ 91,000 इंसिडेंट्स ऑफ पराली थे आज तक की डेट के, वो रिड्यूस होकर 19,000 ही रह गया है। 19,000 ही रह गया, उससे इतना रिडक्शन आया है। निश्चित तौर पर हम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध के, और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी इकलौते नेता हैं जो इस पर काम कर रहे हैं लगातार। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार ने सबमिट किया कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाकी सरकारों से जब जवाब मांगे गए थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दाखिल किया। लेकिन भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। ये एक नेशनल इमरजेंसी है, आप हमें गालियाँ निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कम से कम इस टाइम आकर हमारे स्टेप्स का सहयोग कीजिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एमपी के चुनाव का प्रचार ख़त्म हो जाए तो इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। अब ज़रूरी है कि जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से सहयोग मिले, ताकि हम पूरी तरह सक्सेसफुल हो पाएँ। आसपास के राज्य आज तक डीजल जनरेटर पे उनकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं एनसीआर रीजन में, आज तक पराली के ऊपर वो तो काफ़ी टाइम से, फॉर एग्जांपल खट्टर सरकार 2014 से रूल कर रही है हरियाणा पर, उन्होंने
कोई स्टेप्स ही नहीं लिए, आज तक पराली जल रही है। हम एक साल में अगर 50 to 67% रिडक्शन कर पाए हैं तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग हिम। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आपने अपने राज्य में BS3 BS4 फ्यूल की बसेस, डीजल बसेस को आपने बैन नहीं किया, पर इस टाइम पे एज एन इमरजेंसी मेजर दिल्ली में आने से उनको रोका जाए। तो ये आप ये मानते हैं कि दिल्ली का बढ़ता जो प्रदूषण है उसके लिए यूपी और हरियाणा सरकार भी जिम्मेदार है? मैं ये मानती हूँ कि पूरा NCR को एक जॉइंट एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे फेफड़े और आपके फेफड़े सेम हैं। तो इसमें राजनीति ना की जाए और एक जिम्मेदार सरकार की तरह जॉइंट एक्शन प्लान, जिसकी हम हर साल बात करते हैं और जिससे आप हर साल बचते हैं, उसको सीरियसली लिया जाए। केंद्र सरकार की तरफ से आपको क्या सहयोग दिया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से हमें सहयोग चाहिए पंजाब में कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाएँ। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस किया कि पैडी पे MSP है, केंद्र सरकार को ऑल्टरनेट क्रॉप्स पे MSP देनी चाहिए ताकि ग्रेजुअली पैडी को फेज आउट किया जा सके। केंद्र सरकार को मशीन्स पर 50% सब्सिडी देनी चाहिए, जो हम लगातार मांग कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल अपने आदेश में कहा कि देयर इज़ नो रीज़न वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव द सब्सिडी। तो ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी प्लीज़ इस पर जल्दी जागे। मैम, सोशल मीडिया पर पॉल्यूशन को लेकर बहुत सारे वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो दिल्ली के हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है, उस बारे में आप क्या? देखिए, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनमें से दिल्ली को लेकर हो, पंजाब को लेकर हो, उत्तर प्रदेश को लेकर हो, राजस्थान को लेकर हो, हरियाणा को लेकर हो, उन सब में सच्चाई है और सब पे काम करने की ज़रूरत है। मैम, न्यूज़ नेशन को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में दिल्ली का प्रदूषण कब तक कम होता है। थैंक यू।